सूरदास जी के पदों में सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने पहला पद है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए थे तो उन्होंने स्वयं ना लौटकर एक अपने दूत उद्धव को भेजा और गोपियों की विरह वेदना यानी वो उन दुख से भरी हुई थी, वियोग से दुख से थी, उनको शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियाँ जो थी वो ज्ञान नहीं लेना चाहती थी, वो सिर्फ अपने प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, वो श्री कृष्ण को पसंद करती थी। उनका जो मार्ग था वो सिर्फ कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ था। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तो जिस प्रकार उद्धव ने दूत ने आकर उनकी वेदना को शांत करने के लिए कहा, उनका वियोग के लिए उनको कहा कि आप शांत हो जाइए, श्री कृष्ण भगवान अब वापस नहीं आ सकते, और उनकी कुछ गाथाएं कहीं और ये बोला कि उनको अभी बहुत कार्य करने हैं। लेकिन उन गोपियों को ये संदेश बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा, भ्रमर यानी भौरा वहाँ आया। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग छोड़े। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। तो गोपियों ने ये शिकायत की और उनकी शिकायत जो है सही भी लगती है कि वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने कभी स्नेह के यानी प्रेम के धागे से तुम कभी बंधे ही नहीं हो, तुमने श्री कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं है। यदि तुमने प्रेम किया होता, स्नेह किया होता या स्नेह के धागे में पिरोए होते तो विरह की वेदना यानी वियोग का दुख तुम अनुभव कर सकते थे। दूसरे पद में गोपियों की ये स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। दूसरे पद में ये बताया गया है कि गोपियों ने ये स्वीकार किया कि हमारी जो मन की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जो तमन्नाएं हैं, वो हमारे मन में रह गई। हम श्री कृष्ण से पूर्ण प्रेम नहीं कर सके क्योंकि वो हमें बीच में छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति गोपियों द्वारा की गई है और सूरदास जी के पदों से उजागर हुई है। तीसरे पद में वह उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। तीसरे पद में उन्होंने जो उद्धव जी ने योग साधना की थी तो उसमें उनको कड़वी ककड़ी के जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम यानी एक तरफा प्रेम से दृढ़ विश्वास रखती हैं कि यदि कृष्ण हमसे प्रेम करें या ना करें, लेकिन हमारा जो प्रेम है वो अटल है। चौथे पद में उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। चौथे पद में उद्धव ने राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया कि श्री कृष्ण भगवान हैं जो प्रजा का, वहाँ के जो कंस द्वारा जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनको प्रजा को हित दिलाते हुए याद दिलाना जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है कि किस प्रकार कृष्ण ने अपने एक बार प्रेम को त्याग कर सिर्फ प्रजा के हित का पालन किया। इस प्रकार ये सूरदास जी का जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया, उनका परिचय दिया, तो किस प्रकार उनके 3 लोकप्रिय ग्रंथ हैं जो सबसे ज़्यादा सूर सागर में ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं, और उनकी जो पदों में है कृष्ण की भक्ति का, कृष्ण की प्रेम का जो विवरण है वो हम कल इन पदों में पढ़ेंगे।